दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवंबर का 21वां दिन भी आज हड़ताल की भेंट चढ़ गया। प्रदेश भर के न्यायालयों में आज भी अधिवक्ता न्यायालयों से दूर रहे, उन्होंने न्याय कार्य नहीं किया। लेकिन इतनी लंबी समयावधि बीत जाने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, न्यायपालिका की ओर से किसी भी तरह का कैसा भी कोई संकेत नहीं है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी सवाल अभी तक किसी ने नहीं किया कि आखिर अधिवक्ताओं की क्या पीड़ा है, क्या उनका दर्द है, क्यों हमें हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये वही अधिवक्ता हैं, जब चुनाव आता है तो सरकार उनसे मदद चाहती है, उनके थ्रू नेता लोग मीटिंग करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। ये वही अधिवक्ता है चुनाव के लिए, जब कोई विधायक, एमपी या कोई भी किसी पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करता है तो अधिवक्ता के पास आता है, अपना फार्म भरवाता है। ये वही अधिवक्ता है जब किसी नेता के साथ अन्याय होता है, जब उसको लगता है कि चुनाव उसके साथ धांधली हुई है, वोटों की गिनती सही नहीं हुई, तब वह अधिवक्ता के पास आता है, उससे किस शरण में आता है, उससे अपना याचिका दाखिल कराता है। वहीं न्यायपालिका को भी समझ लेना चाहिए कि बार और बेंच के रिश्तों की बात हमेशा की जाती है। आज भले ही वो अधिवक्ताओं की सुध न ले रहे हों, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब न्यायपालिका के ऊपर संकट आता है तब न्यायपालिका अधिवक्ताओं का ही साथ लेती है। लेकिन अफसोस, शून्य विहीनता कि आज जैसे कि बताया कि नवंबर के 21 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, न्यायपालिका की ओर से चल रही हड़ताल का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करना तो दूर की बात, किसी ने आकर यह भी नहीं पूछना मुनासिब समझा कि आखिर अधिवक्ताओं के ग्रीवेंसेस क्या हैं, क्यों वे हड़ताल पर हैं। हम प्रजातांत्रिक राष्ट्र में जीते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के शून्य विहीनता होना निहायत अफसोसनाक है, चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश की केवल 9 विधानसभा के उपचुनाव में पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी सरकार इतनी व्यस्त है कि उसे उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आपके लिए अपना चुनाव इतना महत्वपूर्ण है तो अधिवक्ताओं के लिए भी कोई बातें होंगी जो उनके लिए महत्व रखती हैं, जिनकी वे मांग करते हैं, जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और बहुत सारी बातें, और वही वर्तमान मुद्दा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज अधिवक्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, तो अधिवक्ताओं को भी अब इस आंदोलन को और धार देनी पड़ेगी, ऐसा महसूस हो रहा है। कल 22 तारीख के पहले से हड़ताल की सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाकर माननीय चीफ जस्टिस महोदय का घेराव करने की भी तैयारी अब चल रही है। उसके लिए भी गाजियाबाद के अधिवक्ताओं ने नामांकन करना शुरू कर दिया है, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों में हड़ताल की तीव्रता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, यदि शासन प्रशासन की ओर से कोई त्वरित संज्ञान नहीं लिया जाता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।